Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to learn English through some real life topics. Overcoming a difficult day. एक मुश्किल दिन से उभरना, बाहर निकलना, overcome. Yesterday was one of those days when everything seemed to go wrong. कल का दिन ऐसा था, उन बहुत सारे दिनों में से एक ऐसा दिन था जब सब कुछ गलत हुआ. When everything seemed to go wrong. I woke up feeling tired because I hadn't slept well the night before. मैं बहुत थका हुआ उठा था क्योंकि पिछली रात मैं अच्छे से नहीं सोया था. As soon as I got out of bed, जैसे ही मैं बेड से उठा, I realized I was already running late. मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने देखा कि मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका था या मुझे बहुत देरी हो चुकी थी. आई वॉज़ ऑलरेडी रनिंग लेट. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हम बोल रहे हैं कि मुझे देरी हो रही थी. आई वॉज़ रनिंग लेट. इन अ रश, बहुत ही जल्दीबाजी में. आई स्किप्ड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप किया, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया. एंड हरी टू गेट रेडी, और फटाफट से तैयार होना मैंने शुरू किया. ऑन माई वे, रास्ते में, आई गॉट स्टक इन हैवी ट्रैफिक. आई गॉट स्टक, मैं हैवी ट्रैफिक में फंस गया. स्टक, फंस जाना. विच मेड मी इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड, जिससे कि मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया. फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा होना या चिड़चिड़ा महसूस करना. व्हेन आई फाइनली रीच्ड माई डेस्टिनेशन, आखिरकार जब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा, आई नोटिस दैट आई हैड फॉरगॉटन एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट होम. मैंने नोटिस किया कि मैं एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट तो घर पर ही भूल गया था. एट दैट मोमेंट, उस समय, आई फेल्ट कम्प्लीटली ओवरवेल्म एंड हेल्पलेस. मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मैंने बहुत ही लाचार फील किया. फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए, आई जस्ट स्टूड देयर, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ. थिंकिंग अबाउट वॉट टू डू नेक्स्ट, कि अब आगे क्या करना है. थिंकिंग अबाउट वॉट टू डू नेक्स्ट. हाउएवर, पर इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, पैनिक यानी कि एकदम से सोचना कि ओह अब तो क्या होगा, तो ये होता है पैनिक वाला सिचुएशन कि कुछ भी समझ ना आना. इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, तो ऐसा मैंने नहीं किया. पैनिक करने की बजाय मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू स्टे काम. मैंने सोचा कि मैं आराम से रहूँगा और सल्यूशन के बारे में सोचूंगा. एंड लुक फॉर अ सल्यूशन. आई कॉल्ड अ फैमिली मेम्बर एंड आस्क्ड फॉर हेल्प. मैंने एक फैमिली मेम्बर को कॉल किया और हेल्प के लिए बोला. बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी तक, थिंग्स स्लोली स्टार्टेड टू इम्प्रूव. चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होना स्टार्ट हुई, इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई. ऑल्दो, हालांकि, द डे बिगैन बैडली, दिन तो अच्छा नहीं शुरू हुआ था. इट टॉट मी एन इम्पॉर्टेंट लेसन, इसने मुझे बहुत ही एक ज़रूरी लेसन सिखाया. नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द सिचुएशन इज़. अब आप देखिए कैसे सेंटेंस बनाए हैं. नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द सिचुएशन इज़, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, नो मैटर. स्टेइंग काम एंड थिंकिंग क्लियरली कैन हेल्प यू हैंडल इट बेटर. जब आप शांत रहते हैं, काम रहते हैं और अच्छे से सोचते हैं, तो वो चीज़ आपको सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करती है. यानी कि शांत रहना आपको सिखाएगा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना और हमेशा काम रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द सिचुएशन इज़. सो द वर्ड्स टू नोटिस सीम्ड, अपीयर्ड, दिखना, लगना. रशिंग और हरीड, जल्दीबाजी में चीज़ों को करना. डूइंग थिंग्स क्विकली, फटाफट से चीज़ों को करना. फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा महसूस करना, चिड़चिड़ा रहना. फीलिंग अनॉयड एंड स्ट्रेस, तो आप यहाँ पर और वर्ड्स भी देख सकते हैं. फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड, स्ट्रेस्ड. ओवरवेल्म, अनेबल टू हैंडल प्रेशर, जब आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते यानी कि आप ओवरवेल्म्ड हैं. हेल्पलेस, लाचार महसूस करना. अनेबल टू डू एनीथिंग. पैनिकिंग, लूजिंग कंट्रोल ड्यू टू फियर, आप इतने डर जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कंट्रोल नहीं रहता है. सल्यूशन, किसी भी चीज़ का सल्यूशन यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व होगा, वो उसका सल्यूशन रहेगा. Stay connected for more videos. Bye bye.